Okay, class. Thomas, Ursula, and Vanessa share $200 in the ratio. कह रही 3 पर्सन्स हैं, कितने? 3। उन्होंने क्या शेयर करें? उन्होंने $200 शेयर करें 3 बंदों में। कह रहे एक को जो पहले याद रखें, पहले को जो मिले वो मिले 3 रेशो थॉमस को, उर्सुला को मिले 2 रेशो और वेनिसा को मिले 5 रेशो। ओके, कैन यू शो दैट थॉमस रिसीव $60? थॉमस को कितने डॉलर मिले? $60 मिले। ओके, और उर्सुला को कितने मिले? $40। हमें ये शो करना है कि किस तरह मिले। तो क्लास में आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। हमें पहले आपने सबसे पहले आपको एक मेथड याद रखिएगा। जब भी 2 चीज़ों की बात हो रही हो, 2 चीज़ों की बात हो रही हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हमेशा एक जगह लिखूँगा मैं यहाँ पे रेशो और एक जगह लिखूँगा मैं यहाँ पे अमाउंट। मेरे पास टोटल रेशो कितना है? टोटल रेशो मेरा ये देखिए 3 + 2 इनको और इसको प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 + 2 5, 5 + 5 10। तो टोटल मेरे पास कितना आया रेशो? टोटल 10 आ गया, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा 10। टोटल पैसे कितने थे मेरे? टोटल डॉलर कितने थे? 200। ओके, और थॉमस का जो रेशो था वो क्या था? मेरा 3। हमें थॉमस का नहीं पता ना कि कितने पैसे मिले, कितने डॉलर्स मिले, राइट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x। ये ना इसको इसको इससे करेंगे, क्रॉस मेथड करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रेशो है थॉमस का, ये है थॉमस का रेशो और ये है थॉमस, और ये है टोटल रेशो और ये है टोटल अमाउंट, राइट। तो हमने यहाँ पे करा 3 × 200 अपॉन 10। ये ज़ीरो, तो 320 से मेरा क्या आ गया? 60। तो थॉमस को जो मिले कितने डॉलर मिले? $60, राइट, थॉमस। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब हमें किसका निकालना था? उर्सुला का। उर्सुला को कितना हमारे पास? उर्सुला का जो था, उर्सुला का हमारे पास हमने वही मेथड लगाया, ये रेशो और अमाउंट, राइट। 2 चीज़ों की जब भी बात आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा यूनिट ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा उर्सुला, हमारे पास टोटल रेशो था 10 और अमाउंट कितनी थी? टोटल 200, राइट। और ओके, तो अब क्लास अब वो कह रहे हैं कि हमें किसका निकालना है? उर्सुला का निकालना है। तो उर्सुला निकालने के लिए हमारे पास उर्सुला का डॉलर गिवन है, यस 40। हमें शो करना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है शो दैट, ठीक है, हमें ये निकालना है। तो हमें वही मेथड करेंगे। जब भी याद रखिएगा, जब भी हमारे 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, हमारे पास क्या यहाँ पे एक रेशो है और क्या हमारे पास अमाउंट है। तो टोटल रेशो जो है हमारे पास कितना है? 10, और टोटल अमाउंट कितनी है मेरी? 200। 10 मेरा कैसा है? इन सबको प्रेस करके हमने पहले पार्ट में जो निकाला था 10 जो आया था, राइट। तो हमने क्या बोला? उर्सुला का रेशो कितना है मेरा? 2, और अमाउंट नहीं पता, राइट, x लिख दिया। इसको हमेशा याद रखिए क्रॉस मेथड करते हैं। क्या करते हैं? हमेशा क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड में हमने जब गए तो हमने यहाँ पे लिखा कि देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 200 = 10x। यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 2 × 200 अपॉन 10। ये ज़ीरो करता है तो मेरा क्या आया? 40 आया। तो उर्सुला का मेरा रेशो क्या आई थी? अमाउंट 40 आ गई, इसका 60 आ गया और इसका 40, राइट। ये बात क्लियर है? चलें, ओके क्लास। अब वो ये कह रहे हैं थॉमस बाइस अ बुक, मतलब उसने परचेज की गई थी बुक कितने की? $21 की। कह रहे हमें क्या निकालनी क्लास? परसेंटेज निकालनी है ऑफ इज $60। पहले उसके पास कितने डॉलर्स थे? $60 थे। डेथ हैव लेफ्ट मतलब रिमेनिंग के निकाले हैं, राइट। हमने यहाँ पे लिखा रिमेनिंग, राइट, रिमेनिंग के हम सही है, ओके।
रिमेनिंग की, हमें क्या निकालनी है, रिमेनिंग की क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो हमने, मैं आपको भी ऊपर बताया था कि जब भी दो चीज़ों की बात हो रही हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक जगह अमाउंट, ओके, और एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज। टोटल अमाउंट कितनी थी मेरी क्लास, $60 थी, और टोटल परसेंटेज आप लोगों को पता है कि हमेशा किसके बराबर होती है, मेरी 100 के बराबर होती है। ओरिजिनल परसेंटेज जो होती है, ओरिजिनल परसेंटेज हमारी किसके बराबर होती है, ओरिजिनल परसेंटेज जो होती है वो किसके होती है, हमारी 100 के बराबर होती है, राइट, ओरिजिनल परसेंटेज। ठीक है। अब हमें उसने कितनी की बुक खरीदी थी, 21 की। हमें पता है उसने कितनी, क्या परसेंटेज रह जाएगी, क्या परसेंटेज है, नहीं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 21 मल्टीप्लाई बाय, वो क्रॉस मेथड करेंगे, हमेशा क्रॉस मेथड करते, 21 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू एक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉस मेथड क्यों करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि देखें, यहाँ पे मेरे पास जब पर वैल्यू कम हुई है तो परसेंटेज भी क्या हुई है, कम हुई है, राइट। तो ये क्या, जो हमारे पास ये क्या होता है, जब भी डायरेक्ट मेथड होता है, देखिए एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रही हो, या देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए कम से इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है, राइट। तो जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमेशा क्रॉस मेथड करते हैं, राइट। तो ये ज़ीरो और 2 3 2 3 2 5 3 1 7 तो मेरे पास क्या है, 7 5 35। हमारे पास क्या परसेंटेज आई, 35 परसेंटेज आई है। अब वो कहता है कितनी रिमेनिंग रह गई, रिमेनिंग निकालनी है ना हमें, रिमेनिंग, राइट। तो हमने क्या करा यहाँ पे 100%, या ये मेरी परसेंटेज, 100 माइनस 35%। तो मेरे पास आंसर आया कितना, 65% जो है वो हो गई मेरी रिमेनिंग, राइट, ये नहीं, एनी इशू। चलो आगे चलते हैं। ओके क्लास, अब वो कह रहा है उर्सुला बाइज अ कंप्यूटर, मतलब उसने परचेज किया कंप्यूटर गेम फॉर $36.80 इन अ सेल, मतलब सेल्स। अब आपको पता है कि सेल में मेरी प्राइस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। प्राइस क्या हो गई मेरी, डिक्रीज, प्राइस, राइट। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं द सेल प्राइस इज 20% लेस देन द ओरिजिनल प्राइस। हाँ, हमने यहाँ पे भी पता चल गया, यहाँ पे भी वो बता रहा है कि 20% डिक्रीज हो गई है ओरिजिनल प्राइस से, ओके। कह रहे कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर गेम। हमें क्या निकालना है क्लास, ओरिजिनल प्राइस निकालने, मतलब कॉस्ट प्राइस, जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी पहले। तो हमने यहाँ पे देखा, बहुत इसको ना ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक वही मेथड करवा रहा हूँ जो हम लोग शुरू से कर रहे थे। हमारे पास हमने क्या लिखा, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हमने अमाउंट, और यहाँ हमने क्या लिखा, परसेंटेज, राइट। हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट, मतलब यहाँ आएगी मेरी ओरिजिनल, यहाँ आ गई मेरी सेल वाली प्राइस, राइट, सेल का। तो हमें पता है ओरिजिनल प्राइस मेरी थी 9, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x, और ओरिजिनल मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल परसेंटेज किसके बराबर होती है, हमेशा 100 के, राइट। अच्छा जी, सेल प्राइस मुझे पता है, यस, सेल प्राइस मेरी क्या थी, 36.80 थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 36.80, 20% लेस कर है। तो मैंने आपको बताया कि याद रखिएगा, जब भी मेरी परसेंट, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है तो वो 100 से प्लस हो जाता है। अगर मेरी, याद रखिएगा, अगर परसेंटेज
डिक्रीज हो रही है तो 100 क्या होता है, 100 से माइनस हो जाता है। ठीक है क्लास, तो मतलब यहाँ पे 20% लेस है ना ओरिजिनल से, और क्योंकि हमें पता है ओरिजिनल परसेंट किसकी होती है, 100 की। अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो हम लोग 100 से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80, राइट। 100 माइनस 20 हो गया, 80 आ गया। ओके क्लास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको ये चीज़ क्रॉस, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने मेरा क्वेश्चन और अपर पार्ट में भी बताया था, बी वाले पार्ट में, कि देखिए अगर मेरी प्राइस देखें ओरिजिनल, यहाँ पे क्या होगी, कम इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है, और ये भी क्या हो गया, इंक्रीज से डिक्रीज हो रही है, राइट। परसेंटेज भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस भी मेरी ऑब्वियसली सेल में प्राइस कम हो जाएगी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मेथड करेंगे, राइट। तो हमने क्या करा, 100 मल्टीप्लाई बाई 36.80, यहाँ पे इस ये से मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, तो हमने यहाँ पे मैं इसको शो कर दूँ, 80 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ओके क्लास, ठीक। तो ये हमें पता है 100 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट आगे चले जाता है, 1 2। जब भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे होते हैं, या मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, या 1000, तो क्लास हमारा पॉइंट क्या हो गया, आगे चला गया, राइट। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, 3680 अपॉन 80, राइट। यहाँ पे मल्टीप्लाई जगह डिवाइड, तो ये ज़ीरो कटा, ये ज़ीरो कटा, और इसको हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म कर लें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 4 टू, यहाँ पे लिख लेते हैं 3688 अपॉन 8, 2 4 2 1 8 4 2 9 2 2 1 और 46। तो हमारा ओरिजिनल प्राइस, हमारी ओरिजिनल प्राइस कितनी है क्लास, $46। कोई इशू, ओके। पार्ट डी, वेनिसा बाइज सम बुक्स एंड सम पेंसिल्स। ओके, वेनिसा जो है दो चीज़ें खरीद रहा है, टू बाय बुक्स एंड पेंसिल। ओके, कह रहा है ईच बुक कॉस्ट, एक बुक की कॉस्ट जो है 12 मोर देन ईच पेंसिल। ओके, द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स and 2 pencil is 64.20. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो क्लास अगर हम लोग, हमें पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता ना, तो अगर मैं लेट सपोज कर रहा हूँ पेंसिल की कॉस्ट है x, लेट सपोज पेंसिल कॉस्ट डॉलर क्या मेरी x सपोज कर रहा हूँ, ओके। और बुक की कॉस्ट मेरी क्या हो जाएगी, बुक कॉस्ट मोर देन है ना, मोर देन पेंसिल। ओके, 12 मोर देन डॉलर, 12 मोर देन, तो क्या हो गया, x प्लस 12। क्यों प्लस क्यों है, जब भी याद रखिएगा अगर मोर आ जाए, ग्रेटर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पेंसिल की कॉस्ट से वो क्या है, बुक की कॉस्ट मोर है, राइट। तो हमने क्या बोला, x प्लस 12। कोई इशू, अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, 5 बुक की कॉस्ट एंड 2 पेंसिल कॉस्ट क्या मेरी 64.20। तो अगर हम लोग ये सपोज करें, हमने बुक की कॉस्ट को क्या बोला था, x प्लस 12 है ना, 1 बुक की कॉस्ट, 1 बुक कॉस्ट, और 1 पेंसिल कॉस्ट क्या मेरी x है। तो बुक की कॉस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, क्योंकि 5 अगर 1 बुक की कॉस्ट जो है x प्लस 12 है, 1 बुक की कॉस्ट, तो 5 बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, हम इसको उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, x 5 ब्रैकेट x प्लस 12। एनी इशू क्लास, ओके। तो 2 पेन्स ये हो गई मेरी बुक, और 2 पेंसिल्स हैं की कॉस्ट, एक 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या थी, x थी, तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट x, तो ये आ गई पेंसिल की कॉस्ट, राइट।
सेल्स। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इस तरह 5x, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, राइट। 5x प्लस 12 प्लस, क्योंकि बुक्स और पेंसिल की कॉस्ट क्या आती है मेरी 4664.20, तो हमने यहाँ पे लिखा 2x, राइट, 2 को से मल्टीप्लाई किया 2x इज इक्वल्स टू 64.20। कोई इशू क्लास, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या 5x प्लस 2x, तो क्या हो गया 7x, और यहाँ पे प्लस है, ये उधर जाके माइनस 64, ओके सॉरी, ये जो है इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 5 12 60, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ, 60 आएगा, ठीक है। 5 12 60, राइट। तो हमने यहाँ पे करा कि हमारे पास क्या था, अच्छा जी, यहाँ पे प्लस है और जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस है और जाके माइनस, तो 64.20 माइनस 60, तो मेरे पास क्या आंसर आया क्लास, 4 आ गया, 4.20, राइट, 4.20, और ये 7x है, यहाँ मल्टीप्लाई लगे डिवाइड, राइट। इसको हम लोग यहाँ पे कर लें क्लास, इधर कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 4.20 अपॉन 7, तो 7 1 ज़ा 7 0 ज़ा 4 पॉइंट यहाँ पे आया, 4 यहाँ, तो क्या हो गया 7 6 ज़ा 42, राइट, 4 यहाँ पे कैरी कर दिया, तो मेरा आंसर क्या है क्लास 0.6 आई मेरी क्या कॉस्ट, 1 पेंसिल की कॉस्ट। एनी इशू, दोबारा रिपीट करता हूँ। वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हमें निकालनी थी 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालनी थी, तो कह रहा था कि एक बुक की कॉस्ट जो है 12 मोर देन है किससे, पेंसिल से। तो हमने पेंसिल को क्या सपोज कर लिया था, x सपोज कर लिया। जब हमें किसी की कॉस्ट नहीं पता होता तो हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, उसको x सपोज कर लेते हैं, राइट। तो 1 बुक की कॉस्ट क्या थी मेरी, तो अगर पेंसिल से वो क्या कह रहे हैं 12 मोर देन है, तो हमने क्या पेंसिल, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अली के पास जो है 5 रुपीज़ है, अली के पास कितने हैं 5 रुपीज़ हैं, और अहमद के पास, बिलाल के पास जो है अली से 2 रुपीज़ मोर है, 2 रुपीज़ मोर है, तो क्या होगा, इसकी कैसे बनाएंगे हम लोग, 5 + 2 बना देंगे, राइट। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी ये करा है, ठीक है, डन।